आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे गांव के बारे में जहां लोग पहले भारी संख्या में रहा करते थे, किंतु यह 200 सालों से गांव वीरान पड़ा हुआ है। आखिर उस रात क्या हुआ कि जो लोग इस गांव को छोड़कर चले गए, न ही वापस यहां पर आए, न उन्हें कोई जाते हुए देखा, न फिर यह गाँव फिर से बसा। आखिर क्या हुआ था उस रात, यहाँ से सब जाने के लिए मजबूर हो गए। आखिर क्या थी कहानियाँ, तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। भारी रहस्यमयी घटनाओं में से एक है हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं। हालांकि यही भारत में एक ऐसा गांव नहीं जहां पर ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हुई। भारत में अनेक ऐसे रहस्यमयी स्थान है जो आज भी उसके खोज में लगे हुए कि आखिर यहाँ पर कैसे हुआ, यह संभव कैसे हो सका। तो आइए हम वीडियो को एक बार ज़रूर अंत तक देखिएगा। हम बात करते हैं राजस्थान के कुलधरा राजस्थान के बारे में। यह जैसलमेर ज़िले से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। यह गांव 200 वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 200 पहले हंसता खेलता एक गाँव था। आखिर क्या हुआ है वहाँ पर, हंसता खेलता गांव वीरान हो गया। वहाँ के रियासत के सबसे संपन्न राज्यों में से यहाँ एक था। एक बार कहा जाता है कि वहाँ के राजा सलीम सिंह जो वहाँ पर कर वसूलने के लिए आए, टैक्स वसूलने के लिए आए, उसे वहाँ के सबसे सुंदर लड़की, मुखिया की लड़की, उसे उन्हें पसंद आ गई। उन्हें उस लड़की के लिए उससे प्यार हो गया और उससे वहाँ शादी करना चाहते थे उसके बिना मर्जी के। फिर भी वह नहीं मानी और फिर गांव वालों ने आपस में समझौता किया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से गांव छोड़कर चले जाते हैं। आखिर उस रात को क्या हुआ कि उस रात से सब लोग वहाँ से चले गए। आज तक वहाँ पर कोई नहीं आया, न ही और जाते जाते उन्होंने लोगों को से वहाँ के लोगों के श्राप दे गए कि उसके बाद यहाँ पर कोई आबादी नहीं रहेगी और फिर से गाँव कभी नहीं बस पाएगा। आज तक वहाँ गाँव वीरान पड़ा हुआ है। कुलधरा में आज तक कोई भी बस्ती नहीं बस पाई। आखिर क्या थी ये घटनाएं, आइए हम इस वीडियो में और आगे तक जानते हैं। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं कैलाश पर्वत, कैलाश मंदिर के बारे में। यह महाराष्ट्र के सबसे छत्रपति संभाजी जिले में स्थित यह सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर जो जितने भी इमारतें होती हैं वह नीचे से ऊपर बनती हैं, लेकिन तो यह एक ऐसी मंदिर है जो पर्वतों को काट कर बनाया गया है। पर्वतों को काटते ऐसा माना जाता है कि इसे बनाने में यह 1200 पुराने मंदिर है, जिसे बनाने के लिए छेनी और हथौड़ी, दो ही उपकरण का प्रयोग किया गया है। और यहाँ से इसे बनाते समय कम से कम 2 लाख टन यहाँ से पत्थर भी निकले। आखिर वह पत्थर गए कहाँ। और इसे बनाने में लोगों को, वैज्ञानिकों को मानना है कि 100 साल लगे, किंतु इसे बनाकर 18 साल में भारत का कुशल कारीगर 18 साल में इसे तैयार कर दिए। ऐसा इसमें 200 लाख टन निकले पत्थर कहाँ गए, आज तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि यह पत्थर कहाँ रह गए। ऐसी भारत की अनेक कलाकृतियाँ हैं जो आज भी विलुप्त की कगार पर हैं और यहाँ के पत्थर कहाँ चल गए आज तक कोई नहीं बता सका। हम बात करते हैं तीसरे नंबर कैलाश पर्वत मानसरोवर की। यह हिमालय पर्वत में स्थित एक पर्वत श्रेणी जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 6,663 है 38 है। किंतु यह कैलाश पर्वत से 2211 मीटर नीचे है, लेकिन इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कि ऐसा क्या है कि इस पर्वत में कि जो आज तक नहीं चढ़ पाए। हालांकि माउंट उत्तरी ध्रुव से यहाँ 6,666 किलोमीटर है और दक्षिणी ध्रुव से 6,666 गुणे 2 किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं कितनी, इसे पृथ्वी का गोलार्ध, मध्य गोलार्ध भी माना जाता है। आज तक इस पर कोई चढ़ने के लिए सफल नहीं हो पाया। वहीं कैलाश माउंट एवरेस्ट पर अब तक 6,000 से भी ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं। हम ऐसा मानते हैं यहाँ पर व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। जहाँ पर पृथ्वी पर 6 महीने बढ़ते हैं, यहाँ 12 घंटे में, और यहाँ पर बाल नाखून भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। जिससे कि यहाँ 1999 में एक वैज्ञानिक है डॉक्टर जेफरी, तो उन्होंने ऐसे ही से अपनी बटालियन के साथ आए। उन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक पर्वत न होकर एक पिरामिड की आकार की बनी स्थिति मूर्ति के रूप में, जिसका संबंध मिस्र से भी मिलता है। और हम तीसरे नंबर पर चौथे नंबर बात करते हैं राक्षस ताल कैलाश पर्वत। यहाँ कैलाश पर्वत की एक मानसरोवर है, जिसे कैलाश मानसरोवर में सबसे मीठी झील है और उसके भी बगल में एक राक्षस झील है जिसका पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है। और दूसरी तरफ सुंदरबन से मीठा जल निकलता है और वहीं एक तरफ होता है कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है। आखिर ऐसा क्यों। वैज्ञानिक भी हैरान है कि एक ही जगह पर 2 पर्वत, 2 झीलें एक प्रकार से अलग कैसे हो सकती हैं और एक ही पर्वत पर स्थित हैं। और पाँचवें नंबर की बात करते हैं रूपकुंड उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित यह करीब
5000 धरती से समुद्र तल से 5000 किलोमीटर ऊपर एक झील है, जिसमें आज भी पानी बहुत कम ही है बचा रहता है। अब वर्ष के 12 महीनों में से लगातार बर्फ़ से ढकी रहती है, किंतु जब गर्मी में बर्फ़ पिघलती है तो इसमें मानव कंकाल बहुत ज़्यादा मिलता है। वैसे समझ में नहीं आता कि यह कंकाल आए कहाँ से, ना यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अवशेष मिलता है और हथियार मिलता है। आखिर यह कंकाल कहाँ से आए, किन लोगों के हैं, किस प्रकार से यहाँ आए। ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के सैनिक थे, वहाँ आए थे युद्ध करने और ठंडी न बर्दाश्त करने के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन जब लैब में इसकी जांच की गई तो ऐसा नहीं, यह तो उससे और भी ज़्यादा पुराना नहीं मिला। 2004 में जब इसकी लैब रिपोर्ट निकाली गई तो यह माना गया कि 850 AD का है, ईसा पूर्व का है। उस समय आपस में दो समुदायों के बीच में युद्ध हुआ था, उसी दो समुदायों को इसमें हड्डियाँ मिली। फिर भी वैसा माना जाता है कि दो समुदायों के बीच 1000 वर्ष का अंतर पाया जाता है। ऐसे अनेक मिस्ट्री हमारे भारत में पड़े, ना यहाँ पर कोई युद्ध का मंजर, युद्ध जैसा हथियार मिलता है, ना ही यहाँ पर कोई वायरस के बारे में पता चलता है। आखिर यह कैसे हो सकता है। और चौथे नंबर पर हम बात करते हैं लोककच्छी मंदिर, लोपाकच्छी मंदिर के बारे में। यहाँ आंध्र प्रदेश में मौजूद एक लोपाकच्छी मंदिर है। यह सबसे अपने अद्भुत कलाकृतियों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर माना जाता है कि इसमें कुल 70 पिलर हैं, किंतु एक पिलर ऐसा है जो ज़मीन से टच न होकर केवल ऊपर ही हवा में लटका रहता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर इसके नीचे से आकृति निकाली जाए तो एक सूती कपड़ा भी इसमें जा सकता है। 1902 में एक अमेरिकी इंजीनियर था, इंग्लैंड का इंजीनियर था, जो इसे समझा कि इस पिलर को खाली ही पड़ा तो इसे निकाल दिया जाए। किंतु वो जब निकालने गया तो छत में दरारें आने लगी। दरारें आने के कारण वो इस पिलर को छोड़कर चला गया। और बाकी आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करिए। बाकी चैनल पर नए हैं, ऐसे ही अनेक भारत में मिस्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।